दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान को जानो। आज हमारा बिंदु रहेगा राजस्थान के सूफी संत। जिस भी भाई को वीडियो पसंद आए वो शेयर करे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे। चलो पढ़ते हैं सूफी संत। इस्लाम की रहस्यात्मक प्रवृत्ति और आंदोलनों को सूफी मत के नाम से जाना जाता है। इसका आधार कुरान है। इसमें जो शब्दों के मुख्य अर्थ है, पहला शब्द है तौबा। तौबा का मतलब बुरे कार्यों से दूर रहना। ये अच्छा शब्द 12 यानी संचय नहीं करना। 12 शब्द याद रखना, 12 यानी संचय नहीं करना। जुहूद यानी करुणा या दया, ये भी अच्छा शब्द है। फकर यानी निर्दयता, फकीर या फकर। सब्र यानी बर्दाश्त। शुक्र यानी एहसान करना। खौफ यानी भय। राज यानी आशा, ये भी अच्छा शब्द है। राज शब्द का मतलब क्या होता है? राजा नहीं, आशा। तावालुक, इसका मतलब संतोष, ये भी अच्छा शब्द है। रिजा, ईश्वर को आत्म समर्पण। रिजा, रजा। इन शब्दों को आपस में मैच करना आ सकता है। इधर एक शब्द दिए हुआ है, उधर इसके सामने इंडियट दिया हुआ आ सकता है, मैच करना आ सकता है। भारत में सूफियों का आगमन मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय हुआ था। पहले सूफी संत शेख इस्माइल जो लाहौर आए। इनके उत्तराधिकारी थे अल उजवरी जो दाता गंज बख्श, इनका दूसरा नाम है। अल उजवरी का नाम है दाता गंज बख्श। इन्होंने जो पुस्तक लिखी इसका नाम है कशफुल महजूब। ये अच्छी पुस्तक हो सकती है, कशफुल महजूब। अबुल फजल ने आईन अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन किया। कितने बताएं? 14। जिसमें भारत में मुख्यतः चिश्ती, सोहरावर्दी, कादिरी, सत्तारी और नक्शबंदी सिलसिले लोकप्रिय हुई। चिश्ती सिलसिला सबसे पुराना माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय अजमेर को अपना केंद्र बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जन्म हुआ था इनका संजर शहर सिस्तान में। इब्राहिम कंदोजी नामक संत से इन्होंने प्रभावित यह शिक्षा ली। उसके बाद ये उस्मान हारूनी के शिष्य बन गए। मुख्य गुरु ये माने जाते उस्मान हारूनी। उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी यानी इनसे मिले या इनसे गुरु बने या ये इनके गुरु बने, इनके संपर्क में रहे। अब्दुल कादिर जिलानी, सोहरावर्दी, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, शेख अबू यूसुफ हमदानी, अबू सईद तब्रिजी, बख्तियार काकी, यानी पूछा इनके समकालीन कौन नहीं रहे हैं तो इनमें से 4-5 के अलावा कोई दिया जा सकता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बन गए, यानी बख्तियार काकी इनके शिष्य रहे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि जो नदी के समान दानी, सूर्य के समान दयालु व भूमि के समान नम्र है वही अल्लाह का मित्र है। इनके वंशजों में शेख फखरुद्दीन ने सरवाड़ में उपदेश दिए तो इसामुद्दीन सोगता ने सांबर में अपने उपदेश दिए। इनकी पुत्री का नाम हाफिज जमाल था। मुगल सम्राट अकबर ने इनको 18 गांव दान में दिए। किनको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अब बाद में इनके शिष्य शेख अमीदुद्दीन नागौरी। आगे काजी अमीमुद्दीन भी आएंगे, वो अलग है। नागौर के सुवाल गांव में खेती करके उन्होंने अपना जीवन चलाया। अमीदुद्दीन दास की कोई इच्छा नहीं होती, मेरी इच्छा तो ईश्वर की इच्छा के अंतर्गत है। किसने कहा? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य अमीमुद्दीन ने कहा इनको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत प्रसन्न शेख अमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तारकिन या सन्यासियों का सुल्तान कहा है। किसकी उपाधि अमीमुद्दीन नागौरी किसने दी है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी है। इल्तुतमिश शेख अमीमुद्दीन नागौरी के प्रति काफी, यानी इल्तुतमिश के समकालीन रहे हैं। ये धन और राज की सेवा से दूर रहते थे। कौन? अमीमुद्दीन नागौरी। इल्तुतमिश ने नागौर में अपना दरवाजा बनाया। इसे नाम तारकिन का दरवाजा किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया अमीमुद्दीन नागौरी के समय। उनकी पत्नी बीबी खदीना थी, ये भी साधारण स्त्री रही है। खंडहरों को स्थानीय निवासी फूलमहल के नाम से जानते थे। जो फूलमहल में कौन रहते थे? अमीमुद्दीन नागौरी रहते थे। ठीक है, इनके निवास का नाम है फूलमहल, वैसे चौपड़ा था ये। शेख फरीदुद्दीन मोहम्मद अमीमुद्दीन नागौरी के पोते, उनका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी इनके पोते हैं। मोहम्मद तुगलक के समकालीन, ये तो इल्तुतमिश के समकालीन, ये मोहम्मद तुगलक के समकालीन। कौन किसके समकालीन रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। शेख फरीदुद्दीन मोहम्मद ने अमीमुद्दीन नागौरी के मलफूजात का अर्थ होता है प्रवचन या उपदेश को सुरूर उस सुदूर नामक पुस्तक में संकलन किया। यानी मलफूजात अलग अलग प्रवचन दिए, उनको एक पुस्तक में लिख दिया। उस पुस्तक का नाम है सुरूर उस सुदूर। अब मखदूम हुसैन
मखदूम मोहम्मद साहब के नाम पर कुरान के 30 ग्रंथ तैयार कराए। किसने तैयार कराए? ये मखदूम हुसैन ने, जिनका नाम नूरुन नबी रखा। पूछा जा सकता नूरुन नबी क्या है? कुरान के 30 ग्रंथ है नूरुन नबी, मखदूम हुसैन ने लिखे। इन्होंने मुस्तफा सागर नाम से एक तालाब भी बनाया नागौर में। मांडो के सुल्तान से प्राप्त धन से ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती की समाधि बनाई। किसने? मखदूम हुसैन ने। नागौर चिश्ती शाखा का द्वितीय केंद्र, प्रथम केंद्र अजमेर था। बुरहान चिश्ती ये जयपुर नानगांव में मठ में रहे, धौला जयपुर भी है ये। वह रसूल शाह, ये अच्छा रसूल शाह कहाँ चला था? रसूल शाही संप्रदाय अलवर में है, ठीक है, अलवर के पास बहादुरपुर में। वसंत नियामतुल्लाह के शिष्य थे। इनकी विशेषता क्या है रसूल शाह की? यानी ये प्रश्न पूछ, अनुयायी सिर पर एक सफेद या काला रुमाल बांधते हैं, शरीर पर चेहरे पर भस्म लगाते हैं, सिर मुझ और पोएम उड़ाते हैं, गर्मी के मौसम में हाथ में पंखा रखते हैं। तो ऐसा कौन सा सिलसिला है? तो रसूल शाही सिलसिला। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। काजी अमीमुद्दीन नागौरी बोलते शेख, ये काजी, इनका जन्म बुखारा में हुआ था। ये नागौर के काजी रहे, ठीक है, 3 साल तक। काजी नागौर को सोहरावर्दी शाखा का केंद्र बनाया। ये समा बोलते हैं, समा ये प्यार का समय सा गाना बोलते हैं, तो समा का मतलब था संगीत। अन्य सूफी संत, इसका मगरबी, राजस्थान में मगरबी सिलसिले के संस्थापक थे। खाटू का प्रमुख, यानी मगरबी सिलसिला कहाँ है? खाटू में। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी परीक्षा में आया हुआ नहीं है, मगरबी खाटू में है। इनके समकालीन सुल्तान थे सुल्तान मुजफ्फर शाह। इन्होंने कुतुब उल अकबाक यानी ध्रुवों का तारा, गंजबख्श खजाने का दाता, यानी इनकी उपाधि है, ठीक है, मगरबी सिलसिले के बारे में। शेख कबीर चिश्ती, इनकी समाधि सिंगाना में है। और गुलाम मोइनुद्दीन उर्फ चांद शाह की समाधि पाली में है। चांद शाह की समाधि कहाँ है? पाली में। संत कबीर की समाधि कहाँ है? सिंगाना में, ठीक है। नागौर सोहरावर्दी सूफी सिलसिले का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है। खाटू में मगरबी सिलसिला, ऊपर भी है ये। अलवर में रसूल शाही। सूफी शब्दावली, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? तस्वूफ किसे बोलते हैं? अध्यात्मवाद को तस्वूफ बोलते हैं। तस्वूफ यानी अध्यात्मवाद। पीर या मुर्शिद गुरु को बोलते हैं। खानका बोलते हैं जहां पर आकर ईश्वर की आराधना की जाती है, उस स्थान को खानका बोलते हैं। समा सूफी कीर्तन या संगीत, समा का अर्थ होता है संगीत। जिक्र यानी याद करना, यानी ईश्वर को स्मरण करना, याद करना। साधना यानी अल्लाह की इबादत करना। चिल्लायन 40 दिन तक एकांत में इबादत करना, चिल्लायन 40 दिन। मजजूब यानी मोह त्याग, ये शब्द अच्छा हो सकता है। मजजूब किसे बोलते हैं? मोह त्याग करना। तरीकत सांसारिक ऊंच नीच से ऊपर देवता के गुण आ जाते उसे तरीकत कहते हैं। मारिफत किसे कहते हैं? राग विराग से मुक्त हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसे तो मारिफत कहा जाता है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका।